हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम आप लोगों को प्रोनाउन का 8वां पार्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन लेकर आए हुए हैं और आप लोगों को ये अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए हम बिना लेट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे कि यहाँ इंडेफिनिट देखिए, यहाँ पे डेफिनिट से पता लग रहा है कि ये निश्चित था। पहले तो डेफिनेट पे निश्चित था, बट इसमें इन लगने की वजह से ये अनिश्चित बना दिया गया। मींस इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसके वर्ड से ही लग रहा है कि ये अनिश्चित वाचक है। जो कोई निश्चय ना हो, जिसकी कोई भी चीज निश्चित ना हो, उसको क्या कहते हैं? अनिश्चित कहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा फ्रेंड्स? यहाँ पे हमारा अनिश्चित वाचक सर्वनाम रहेगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन मीन क्या? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जैसे पहले हम इसको समझा देते हैं कि वे प्रोनाउन, वे सर्वनाम जिसमें कोई भी चीज निश्चित ना हो, बिल्कुल अनिश्चित हो। मतलब कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर 2 लोगों को ले लेते हैं तो 2 लोग हमें पता है, हाँ राम और श्याम है। बट अगर हम नहीं लिए गए सभी का, उसमें कहते थे सभी, कोई भी, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, तो ये हमारा क्या होगा? इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। बिल्कुल यही आपको पढ़ना ही है। सो चलिए हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, जिससे हमें अच्छे से ये समझ में आ जाए। आइए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो द प्रोनाउन दैट डज नॉट डिनोट्स a certain the pronoun that does not denotes a certain place or thing is called an indefinite प्रोनाउन। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा? द प्रोनाउन दैट डज नॉट डिनोट्स अ सर्टेन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब वह सर्वनाम जो मतलब डिनोट्स, संकेत किया जाता है एक ना तो निश्चित वस्तु के लिए और ना ही निश्चित स्थान के लिए, तो वो क्या होता है हमारा फ्रेंड्स? वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आया? तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के इंडिकेटर क्या, इसको इंडिकेट किससे किया जाता है और कैसे हम समझेंगे कि वो हमारा प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे हम पहचानेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब चलिए हम इसके इंडिकेट को समझते हैं। तो इसको हम रफ करते हैं, क्योंकि लॉन्ग रहेगा थोड़ा वीडियो, बट पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा जितना भी कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। सो फ्रेंड्स, इसको हम कर दिए हैं रफ। अब हम चलते हैं, इसके इंडिकेट को अच्छे से समझते हैं। जैसे मेरा है सम, पहला हमारा है सम हो गया, एनी हो गया, एवरी हो गया और नो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा क्या है? ये 4 होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के इंडिकेट। ठीक है, ये क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन के इंडिकेट। अब इनके साथ हमें कुछ वर्ड्स को ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्या ऐड करना पड़ेगा? कुछ वर्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ये इसको कुछ वर्ड्स को ऐड करते हैं। क्या है हमारा? पहला हमारा ये है बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, बॉडी हो गया, वन थिंग, फ्रेंड हमारा थिंग हो गया, और ये वेयर हो गया। ठीक है, ये हमारा वेयर हो गया। देखिए, ये 4 थे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के इंडिकेटर थे। ठीक है, अब ये इनके साथ हमें इनको रिश्ता बनाना है। इनके साथ ये भी अजनबी थे, ये भी अजनबी थे, लेकिन हमें इनके साथ क्या करना है? रिश्ता बनाना है। तो चलिए आइए रिश्ता बना के हम इंडेफिनिट प्रोनाउन ढेर सारे निकाल देते हैं और उसको समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं हम? पहले तो हम इन जितने चारों लोग हैं, एक फैमिली में 4 लोग हैं। अब एक लोग से तो मिल गए समबडी जी, एक बड़ी से सम तो मिल गए, लेकिन अब जो इनके भाई बहन है, अब सबको मिलाना चाह रहे हैं कि सब लोग मिलो भाई, एक नया परिवार बने। तो अब आइए इनको मिलाते हैं हम। सम को बड़ी से तो मिलाए, ये तो बिल्कुल इनके बारे में एकदम अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं।
क्यों, प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब समबडी हो गया, अब एनी के साथ बॉडी को मिलाते हैं, एवरी के साथ बॉडी को मिलाते हैं, नो के साथ बॉडी को मिलाते हैं। क्लियर हुआ ना। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी हो गए कि नहीं हो गए। चलिए हम इधर लिख लेते हैं इसके कि क्या है हमारा, ये हमारा हो गया क्या, समबडी। आइए हम इसको लिख लेते हैं इधर, हमारा ये हो गया हमारा समबडी, जो हमारा न्यू बन के आ रहा है, बिल्कुल एकदम ताजा ताजा है अभी। समबडी, एनीबडी और एवरीबडी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बन के आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। नोबडी, ठीक है, ये तो मेरा बन गया भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब चलिए ये तो हो गए भाई, एक अजनबी के साथ रिश्ता तो सबने बना लिया, लेकिन सबना बहुत चालाक है, अब सेकंड के साथ भी बना रहा है। चलिए देखते बनाते हैं। अब ये वन के साथ भी रिश्ता बनाना चाह रहा है, तो चलो वन ने तो हाँ कर दिया कि हाँ भाई मेरे साथ भी रिश्ता बना लो। तो सबने किससे बनाया रिश्ता, वन से। अब पूरे परिवार वालों को मिलाने गया वन से, तो चलिए मिला देते हैं। समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन। समझ में आ रहा है, मकड़ी का जाला नहीं बन रहा है ये बिल्कुल समझाने के लिए हम समझा रहे हैं, और जो जो कलर्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले मेरा क्या बना, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, और अब मैंने जो ग्रीन से बनाया वो एनीवन, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन। ओके, चलिए अब आइए यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा क्या हो गया, सेकेंड वाला जो बना वो बना हमारा समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये हो गया, पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम चलते हैं, क्योंकि लिखते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। अब हमारा क्या है, अब इसका यूज क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, अब इसके पहले हम हिंदी को बता देते हैं। ये जो हमारा समवन होता है ना दोस्तों, जो ये मेरा समवन होता है, और ये जो दोनों होते हैं हमारा कोई का सेंस निकालते हैं। किसका, कोई का। ये हमारा किसका सेंस निकालते हैं, कोई का। और जो हमारा एनीबडी या फिर एनीवन होते हैं, ये कोई भी का सेंस निकालते हैं। किसका निकालते हैं, कोई भी का सेंस निकालते हैं। और जो हमारे एवरीबडी हैं वो हमारे सभी का सेंस निकालते हैं। किसका, सभी मतलब ऑल। अब जो हमारे नो होते हैं वो कोई भी मतलब किसी का भी सेंस वेंस नहीं निकालते, जो कुछ रहता वहता नहीं है उसी के जगह पे हमारा नो का यूज होता है। ये तो आप बोलते ही होंगे नो, तो बिल्कुल उसी तरह कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। तो क्या आपको ये समझ में आया, इसकी हिंदी समझ में तो आ रहा है, बट एक प्रॉब्लम है, जब इसका भी समबडी का भी कोई होता है, एनीबडी का कोई भी होता है, और एवरीबडी का सभी होता है, नोबडी का, तो ये दोनों का था, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये तो बताओ। अरे बता रहे हैं, सब्र करो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे समबडी है, और ये अब देखिए ये पार्टिकुलर जो होता है ना हमारा, जो हमारा समबडी होता है, ये किसी क्या कहते हैं, ये ग्रुप की, पार्टिकुलर एक ग्रुप की बात करता है। किसकी बात करता है, ग्रुप की बात करता है, पार्टिकुलर एक ग्रुप की बात ये करता है हमारा। अगर कोई क्लास में रहे, जैसे एक क्लास में है, तो वहां पे जिसकी बात की जाएगी वहां पे हमारा समबडी, एनीबडी, एवरीबडी और नोबडी का यूज किया जाएगा। क्लियर हुआ। और जो ये हमारा वन, एनी वन वाला जो मामला है ना मेरे मित्रों, ये आउट ऑफ ग्रुप, आउट ऑफ नेटवर्क नहीं, आउट ऑफ ग्रुप रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, आउट ऑफ ग्रुप, आउट ऑफ, मतलब ये इसको लेकर चले हम, इसका मतलब पूरे वर्ड में जो कोई लोग आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, उसका यूज किया जाएगा। जैसे हम एक डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं मेरे मित्रों, क्या है, जैसे अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चे बैठे हैं, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई आ गया तो मैंने कहा, कोई क्लास का ही बच्चा आया, उसने बोला मैं कमिंग मैम, मैंने कहा यस कमिंग, आ गया वो। बट अभी कोई और कहीं और से आया, तो ये हम जान रहे हैं हाँ ये क्लास का है भाई, इनको बुला दिए। जैसे किसी का नाम है रविता नाम है, कोई आ गई भाई, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग रविता, आ गई। लेकिन अभी कोई अदर आ गया जिसका नाम नहीं मुझे पता है, और कोई आके उसका पहचान इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैम ये रानी है, आई हैं, तो यस कमिंग। तो वहां पे हम पार्टिकुलर ये जो जिसको हम जानते रहेंगे उसके लिए समबडी का यूज करेंगे, और जिसको नहीं जानते रहेंगे उसके लिए वन का यूज करेंगे। मींस
मीन्स वर्ड में सभी लोग के लिए। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अगर आपके घर में कोई आता है, तो जैसे कोई आपके अंकल आए, मीन्स चाचा जी आए, जैसे रमेश आए, रमेश आपके चाचा हैं, आए वो, और उन्होंने बोला कि जाओ बेटा देख के आओ कौन आया, तो बोले हाँ रमेश चाचा आए हैं, तो आप उनको जानते हैं तो आप कहेंगे somebody is रमेश, रमेश है मतलब कोई है जो रमेश है। और अभी नहीं जानते हो तो someone is coming, मतलब कोई है जो आ रहा है, कोई है जो आ रहा है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो बस इतना इसको समझना है कि जहां पे हम पर्टिकुलर जिसको जानते ना हो वहां पे वन का यूज होगा, और जो हमारे क्लास में है उसके लिए हमारा वर्डी का यूज होगा। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए क्लियर हो गया। आइए अब इसको और सारे का, सम भाई बहुत चालाक है, ये सबके साथ रिश्ता ही बना रहा है। आइए अब देखते हैं अगला रिश्ता ये किसके साथ बना रहा है। अब ये जो है थिंग के साथ बना रहा है। अब जितने चारों हैं इनके साथ तो रिश्ता बनाना है, अब है भाई तो रिश्ता बनाना ही बनाना है। अब चलिए इनके साथ रिश्ता बना लेते हैं। तो ये हो गया समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ओके, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आउट ऑफ ग्रुप होता है, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं something, anything, everything, और ये हो गया nothing। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया nothing। क्या हो गया? nothing। ये हमारा जो ये इंडिकेट करता है, ये पार्टिकुलर एक थिंग, मतलब किसी स्थान जैसे नहीं, थिंग्स किसी वस्तु के लिए ये प्रयोग किया जाता है, किसी वस्तु के लिए प्लेस। ठीक है, ये हमारा क्या किया जाता है, ये प्लेस के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारा सम होता है ये एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है, नहीं फ्रेंड्स ये थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। ये होता है ये थिंग्स के लिए, ये पर्सन के लिए, और ये प्लेस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं प्लेस के लिए नहीं, ये भी पर्सन के लिए ही। देखिए ये जो नो, समबडी, समवन, ये सब हमारे क्या होते हैं, पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। और जो ये हमारे समथिंग, नथिंग होते हैं, ये हमारे थिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और जो इसका मीन होता है, इसका भी वही मीन होता है, बट ये थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं, और जो हमारे ये होते हैं ये पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलिए ये तो हो गया। अब आप कहेंगे भाई होयर बच गया। अब होयर के साथ अब क्या मामला है, कैसा मामला है? अभी वेयर वाला हमारा जितना भी रहेगा ये एडवर्ब में आता है। ठीक है, जैसे हम ऐड करते हैं, ये देखिए समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, इतने जितने चारों हमारे समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, ये सब हमारे किस में आते हैं, एडवर्ब में आते हैं। अभी हम इसको समझा देते हैं आपको, अभी नहीं, इससे अभी पहले इसको क्लियर करने के बाद हम इसको समझा देंगे कि क्या होता है इसका एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है इसको अभी हम समझा देते हैं। फिलहाल इसके जो हम जितना लिखाए हैं इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम इसके अच्छे से जो है एक एक एग्जाम्पल को रखते हैं, जिससे आपका मामला एकदम क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर आपको लर्न हो गया होगा। तो चलिए हम इसके एक एक एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, एक बार रिवीजन की तरफ चलते हैं, उसके बाद इसके एक एग्जांपल को बताते हैं। पहला क्या हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मींस क्या होता है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। क्या होता है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जो कि निश्चित ना हो उसको क्या कहते हैं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सम, एनी, एवरी, नो, इतने थे हमारे अनिश्चितवाचक, लेकिन रिश्ता हमें 4 से बनाना था, तो मैंने मकड़े की जाले की तरह फटाफट से रिश्ता बुनना शुरू कर दिया, इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया है, समबडी, एनीबडी, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, and बना something, anything, everything, nothing। and जो मेरा चौथा वाला बन रहा है वो बन रहा है somewhere, anywhere, everywhere, nowhere, बट ये क्या है, एडवर्ब है, और अभी तक मैंने एडवर्ब आपको पढ़ाया नहीं है, तो डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, अभी हम आपको इसको क्लियर कर देंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं कि आप पढ़े कि नहीं पढ़े, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मेरा हो गया क्या, somebody का हो गया। ठीक है, जैसे somebody का हो गया, मैंने लिखा somebody मैंने कहा पार्टिकुलर एक ग्रुप के लिए यूज किया जाता। ओके, मैंने कहा somebody पार्टिकुलर एक ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा
somebody कोई, मतलब कोई आ रहा है, somebody इस क्लास में कोई आ रहा है, somebody is class in the room, मतलब मुझे पता हाँ इस क्लास में आ रहा है, तो somebody is coming in the class रूम। ओके, तो ये हमारा somebody यहाँ पे यूज कर लिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने कहा आउट ऑफ ग्रुप होता है, ठीक है, ये मैंने बताया आउट ऑफ ग्रुप मतलब ग्रुप से बाहर होता है, तो इसके लिए हम कहेंगे somebody is coming, somebody is coming, और यहाँ पे बोलेंगे somebody is coming in the class, मतलब एक पार्टिकुलर क्लास में आ रहे हैं, तो वहां पे हम somebody का यूज करेंगे। और जो someone मैंने कहा वर्ड में कोई भी आ रहा है तो somebody is coming, मतलब कोई आ रहा है, somebody is coming। जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम एनीबडी पे फ्रेंड्स, क्या आते हैं, एनीबडी पे आते हैं, तो कोई भी। अब मैंने यहाँ पे लिखा इस क्लास में कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, इस क्लास में कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। देखिए क्या बोलेंगे पहले हम, कोई भी इंग्लिश बोल, एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश इन द क्लास रूम, एनीबडी कैन स्पीक इन इंग्लिश, एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश इन क्लासरूम, इस क्लास में कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। अब मैंने कहा कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, कोई भी संसार में, यहाँ पे क्लास की बात नहीं करी, कोई भी संसार में इंग्लिश बोल सकता है, तो एनीवन स्पीक इंग्लिश, एनीवन स्पीक इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, एनीवन स्पीक इंग्लिश। अब मैंने कहा एवरीबॉडी, क्या मैंने कहा एवरीबॉडी मतलब सभी, अब मैंने कहा सभी इंग्लिश बोल सकते हैं, सभी इंग्लिश बोल सकते हैं, एवरीबॉडी स्पीक इंग्लिश, एवरीबॉडी स्पीक इंग्लिश, जी हाँ एवरीबॉडी स्पीक इंग्लिश। अब मैंने कहा एवरी मतलब सभी जा सकते हैं, एवरीवन गोइंग, सभी जा रहे हैं, एवरीवन गोइंग, सभी जा रहे हैं, एवरीवन गोइंग, ठीक है। अब यहाँ मैंने कहा नोबडी, कोई नहीं, मैंने कहा इस क्लास में कोई है, बस नोबडी बोलना है, इस क्लास में क्या कोई है, नोबडी, कोई नहीं। अब यहाँ मैंने कहा नो वन, संसार में, तो मैंने कहा क्या जो है कोई इस मौके पे, इस समय पे, इस टाइम पे राक्षस है, तो आप कहेंगे नो वन, कोई नहीं, नो वन कोई नहीं, मतलब ये कोई पार्टिकुलर ग्रुप नहीं, संसार, पूरे संसार की बात करें, संसार में कोई राक्षस है, नो वन कोई भी नहीं है, मीन्स कोई भी नहीं है। अब मैंने कहा क्या इस क्लास में कोई है, नोबडी, कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य इस क्लास में नहीं है, बट क्या कोई राक्षस है इस संसार में, नो वन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको, एक एग्जांपल देकर मैंने इसको अच्छे से समझा दिया आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आगे बढ़े, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्या आता है, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। अब मैं देखती हूँ समथिंग के एक एक एग्जाम्पल्स को, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग की। देखिए समथिंग का मीन्स क्या होता है, समथिंग का मीन्स होता है कुछ, ठीक है फ्रेंड्स, समथिंग का मीन्स क्या होता है, कुछ। तो यहाँ पे कुछ का एग्जाम्पल हम देते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव समथिंग, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव समथिंग, मेरे पास सब कुछ है का मीन्स क्या निकलेगा, आई हैव समथिंग। अब एनीथिंग का मैं करती हूं, देखो जैसे मैंने क्या लिखा, यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो, इसका मीन्स तो कुछ भी रहेगा, मैंने यहाँ पे बताया जो सबका मीन होता है वही होता है, बस यूज अलग अलग स्थान पे होता है। जैसे यहाँ पे हमारा कुछ भी, तुम कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। सो फ्रेंड्स इसका होगा समथिंग, आई हैव समथिंग, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव समथिंग, मेरे पास सब कुछ है, और यहाँ कुछ भी, तुम कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग, देखिए फ्रेंड्स एवरीथिंग का होता है सब कुछ, मतलब एवरीथिंग इज योर, सब कुछ तुम्हारा है, एवरीथिंग इज योर, सब कुछ। जैसे यहाँ पे कहना सब कुछ तुम्हारा, भाई कोई आया लेकर, अब कहा ये क्या मेरे लिए मिठाइयाँ ढेर सारी रखी हैं, तो क्या कहा ये मेरी है, तो कहोगे आप क्या, एवरीथिंग इज योर, एवरीथिंग इज योर, सब कुछ तुम्हारा है। अब यहाँ पे नथिंग, कुछ भी नहीं, अब तक तो सब कुछ आपका था लेकिन अब कुछ भी नहीं है आपका, तो नथिंग इज योर, कुछ भी आपका नहीं है। बड़े दुख की बात है, मैं बहुत टेंशन में हूँ कि अब तक तो बोला सब कुछ तुम्हारा, अब कह रहा नथिंग, कुछ भी नहीं है। क्या कुछ है,
नथिंग, कुछ भी नहीं है। अब तक तो पूरे मार्केट रख दिया गया था आपके लिए, लेकिन अब कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा समथिंग, कुछ, आई हैव समथिंग, मेरे पास सब कुछ है। अब यहाँ पे कुछ भी, एनीथिंग। जैसे मैंने कहा यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा एवरीथिंग, सब कुछ। अब इसका मैंने कहा सब तो एवरीथिंग, एवरीथिंग इज योर, सब कुछ आपका है। नथिंग, कुछ भी नहीं है आपका है। नथिंग इज योर, आपका कुछ भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये समझ में आपको, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम एडवर्ब वाले मामले पे और एडवर्ब को अच्छे से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। चलिए इसको करते हैं हम रफ, और इसको नहीं करेंगे रफ बिकॉज इसका हमें अभी जरूरत है आपको समझाने के लिए, तो इसको पहले हम मिटा देते हैं। एक बार रिवीजन की तरफ चलते हैं। ये पर्सन के लिए यूज होता है और ये हमारे ग्रुप की बात करती है, और जो इधर वन की साइड होता है ये हमारा आउट ऑफ ग्रुप होता है, और जो हमारा थिंग होता है ये थिंग्स को बताता है, और मैंने इसकी एग्जांपल्स को ऑब्वियसली रूप से बता दिया है। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं, और रफ करने के बाद आप लोगों को बताते हैं एडवर्ब वाला मामला। ठीक है, यहां पे मैं कर देती हूं इसको रफ। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने कर दिया है रफ। अब हम चलते हैं, इससे बनाते हैं सेंटेंस जो मैंने अभी तक बनाया था। क्या है सेंटेंस हमारा? क्या है? नो समवेयर। फ्रेंड्स है हमारा समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। ये थे हमारे कुछ एडवर्ब्स। ठीक है, ये थे हमारे कुछ एडवर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका यूज कहाँ किया जाता है? फ्रेंड्स, इसका यूज हमारा प्लेस के लिए किया जाता है। इन चारों का यूज किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? प्लेस के लिए किया जाता है, मीन स्थान के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसके एग्जांपल्स को हम समझ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब चलिए इसके एग्जांपल को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। सो फ्रेंड्स चलिए अब इसके एग्जांपल को हम समझते हैं। तो इसके मेन को हम देखते हैं। पहले ये हमारा होगा समवेयर का होगा कहीं। इसके हिंदी को पहले देख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स को समझते हैं। अब ये हमारा होगा कहीं भी। ठीक है, अब ये हमारा एवरी होगा सभी जगह भाई, सभी जगह, और ये मेरा होगा कहीं नहीं। ठीक है, कहीं नहीं। अब इसके एग्जांपल्स को हम समझते हैं एक एक करके। इसके एग्जांपल्स को हम समझते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इसके एग्जांपल को हम लिख देते हैं। क्या है? फर्स्ट है हमारा इसका एग्जांपल समवेयर, कहीं, मतलब मैं कहीं भी जा सकती हूँ। आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा सकती हूँ। आई एम गोइंग समवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारा एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल पहला था आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा सकती हूँ। नहीं, मैं कहीं जा रही हूँ, आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रही हूँ। अब यहाँ पे सेकंड हम लेते हैं एनीवेयर, कहीं भी। आई एम गोइंग, बिल्कुल यही रहेगा, एनीवेयर। अब किसी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कह देना बस आई एम गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं भी जा रही हूँ। आपसे मतलब व्हाट हैपेंड, क्या है? आप कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं भी जा रही हूँ। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे आपको बोला आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रही हूँ। अब यहाँ पे कहीं भी जा रही हूँ, आई एम गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं भी जा रही हूँ। आपसे क्या मतलब है? अब यहाँ पे थर्ड है सभी जगह। सभी जगह, ईश्वर प्रत्येक जगह है, ये तो सत्य है। ईश्वर हाँ जी प्रत्येक जगह है। तो गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर सभी जगह है। गॉड इज एवरीवेयर। ठीक है, ईश्वर सभी जगह है, गॉड सभी जगह है। जो हमारे परमात्मा जी हैं वो क्या है? सभी जगह है। यू कैन गो एवरीवेयर।
आप सभी जगह जा सकते हो, यू कैन गो एवरीवेयर, आप सभी जगह जा सकते हो। तो ये थे हमारे इसके एवरीवेयर के। अब नोवेयर, कहीं भी नहीं, यू कैन गो नोवेयर, आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, आपको अलाउ नहीं, आपको कहा नहीं गया कहीं जाने के लिए। यू कैन गो नोवेयर, आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो देखिए हम एक बार फिर से रिवीजन की तरफ चलते हैं। तो अनिश्चितवाचक जो हमारे एडवर्ब के कुछ थे, क्या थे, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, ये थे हमारे जो क्या कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम के एडवर्ब। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई एम गोइंग समवेयर, आई एम गोइंग एनीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, यू कैन गो एवरीवेयर, यू कैन गो नोवेयर, आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो ये थे हमारे कुछ। तो चलिए एक बार हम फिर से रिवीजन की तरफ चलते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। क्या है हमारा, पहले मैंने 4 लोगों को रखा, भाई एक फैमिली थी, मैंने 4 लोगों को रखा। अब इनके साथ हमें रिश्ता बनाना था, तो 4 लोगों को इधर रखा। अब सम तो भाई बहुत चालाक है, बहुत क्लीवर है, सबके साथ रिश्ता बना लेता है, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, एंड यहाँ पे समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नोथिंग, नथिंग, नो वे, यहाँ पे देखिए नोबडी, एवरीबडी, ऐसे आप मिला के बना लेंगे, बिल्कुल यही बनेगा आपका जो मैंने भी बनवाया था वो और जो मैंने भी बनाया है वो। और इसके बाद उसके एक एग्जाम्पल को देख लेंगे। ये थे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि हमने आज के इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का मीन्स क्या होता है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिससे हमारा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं हम आपको लास्ट वीडियो रेसिप्रोकल डालने के बाद हम बनाएंगे महामैराथन वीडियो प्रोनाउन। और हमारे वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए। और ये क्या बात है, वीडियो को देखे जा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कर दो ना, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसी तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और शेयर करिए, कमेंट करिए कोई प्रॉब्लम हो। सो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं प्रोनाउन के लास्ट वीडियो में कल। अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।